नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम राहु ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो में राहु के बारे में समझेंगे, ज्योतिष में राहु क्या दर्शाते हैं वो देखेंगे, प्रोफेशन कौन से राहु रूल करते हैं या बीमारियां कौन सी राहु देते हैं वो देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कुंडली के 12 भावों में राहु का क्या फल होता है और अंत में उपाय समझेंगे कि किन उपायों से राहु को शांत किया जा सकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, खगोलीय दृष्टि से तो राहु ग्रह नहीं है, लेकिन मानव जीवन पर इनके प्रभाव बहुत प्रमुख पड़ने के कारण इन्हें वैदिक ज्योतिष में ग्रह माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में राहु और केतु को छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी के रूप में देवताओं को जब अमृत प्रदान किया, तब स्वरभानु नाम का एक राक्षस था जो देवताओं के बीच बैठ गए और अमृत की कुछ बूंदें उस राक्षस ने पी ली। जब श्री हरि विष्णु को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया, लेकिन चूंकि स्वरभानु पहले ही अमृत पी चुका था तो वो अमर हो गया था, इसलिए सिर तो कट गया और शरीर के 2 भागों में बंट गया। तो शरीर का जो सिर वाला हिस्सा है वो राहु कहलाया और जो शेष भाग है उसे केतु कहा गया। तो इस तरह राहु और केतु की उत्पत्ति हुई। अब ज्योतिष में राहु क्या दर्शाते हैं? राहु अशरीरी है, जिनका कोई शरीर नहीं है। वह यह नहीं जानते कि उन्हें कितना चाहिए, कितनी उनका एक्सेप्टेंस है वो उन्हें मालूम नहीं है। राहु कभी किसी चीज से संतुष्ट भी नहीं होते। अब राहु दैत्यों से उत्पन्न है और सूर्य को ग्रहण करने के कारण भी इन्हें अशुभ माना जाता है। राहु भौतिकवाद, लालच, हेरफेर, प्रसिद्धि, इच्छा, कठोर भाषण, असत्यता, अशुद्धता, अधर्म और भ्रम का संकेतक भी कहते हैं इनको। राहु के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति, उसके पास जो कुछ भी होता है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। राहु को गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान एक राशि से दूसरी राशि में जाने में तकरीबन 18 महीने का समय लगता है और इनकी जो महादशा अवधि है वो 18 वर्ष की होती है। कुंडली में राहु का अपना कोई भाव तो होता नहीं है, ना ही अपनी कोई राशि होती है। राहु केवल उस राशि और भाव के आधार पर ही कार्य करते हैं जिसमें वह बैठते हैं। क्योंकि राहु की कोई राशि नहीं है, इसलिए वह उस राशि के स्वामी की तरह ही व्यवहार करने लगते हैं। राहु अर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र पर शासन करते हैं। कुछ ज्योतिषों का मानना है कि राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। हालांकि यह भी माना जाता है कि राहु कुंभ राशि को अपनी स्वराशि मानते हैं। राहु की शत्रुता जो है वह सूर्य, चंद्रमा और मंगल से रहती है और शनि, शुक्र और बुध राहु के अनुकूल ग्रह हैं। राहु का जो रत्न है वो गोमेद रत्न बताया गया है और राहु के लिए परिपक्वता जो है आयु की वो 42 वर्ष है। 42 वर्ष के बाद राहु के अच्छे फल प्राप्त होते हैं या जो बुरे फल हैं उनमें कमी आ जाती है। वैदिक ज्योतिष में राहु को एक अशुभ ग्रह माना है। राहु बुरे कर्म, कठोर वाणी, चमड़ी के रोग, झूठे वादे और जुए का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु काल को दिन का सबसे अशुभ समय भी माना जाता है। एक दिन में जो एक टाइम पीरियड आता है उसे राहु काल भी बोला जाता है और इस दौरान सभी शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है। राहु व्यक्ति के पिछले जीवन के अधूरे लक्ष्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, राहु केतु की एक्सेस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत ज़्यादा कठिन भी है। केतु जहाँ बैठते हैं वो पिछले जन्मों में जो आपने काम किया है उसको दर्शाते हैं। पिछले जन्म में जो आप चीज़ें हासिल कर चुके हों उसको केतु दर्शाते हैं।
इसलिए केतु जहाँ बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों का नाश करते हैं। सुख भाव में बैठ जाते हैं तो सुख कम हो जाता है व्यक्ति का। धन भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की लालसा धन के प्रति नहीं रहती। तो चूंकि व्यक्ति पिछले जन्म में वो चीज़ हासिल कर चुका रहता है, तो इस जीवन में उसका रुझान जो है वो जहाँ पे केतु बैठते हैं वहाँ नहीं होता। लेकिन राहु के साथ ऐसा नहीं है। राहु केतु से 7 भाव आगे बैठते हैं, अपोजिट में बैठते हैं। तो जिस भाव में राहु बैठते हैं व्यक्ति उस तरफ आकर्षित होता है, उसी भाव की तरफ उसके प्रयास रहते हैं। अगर लाभ भाव में बैठे हैं राहु तो व्यक्ति का प्रयास लाभ अर्जित करना रहता है। कर्म भाव पे बैठे हैं, करियर हाउस पे बैठे हैं तो व्यक्ति कर्म के लिए ललायत रहता है। ये राहु केतु का जो एक्सिस रहता है वो बहुत मिस्टीरियस रहता है ज्योतिष में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप जाना चाह रहे हैं राहु की तरफ, लेकिन पीछे से आपको केतु खींच रहे हैं। केतु आपको वैराग्य की तरफ खींच रहे हैं। तो ये जो एक्सेस है राहु केतु का, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राहु जो होते हैं ये हर चीज़ की वृद्धि करते हैं, सब चीज़ को बढ़ा देते हैं। अब किसी व्यक्ति पे राहु का प्रभाव हो तो उसे कैसे समझा जाए? देखिए, व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु अच्छी स्थिति में है, अब अच्छी स्थिति से मेरा मतलब है कि जो उनके मित्र हैं उनकी राशि में हो, या फिर सूर्य या मंगल के साथ ना हो, या इनसे दृष्ट ना हो, तो उनकी अनुकूल स्थिति कही जाएगी। अगर अच्छी स्थिति है तो व्यक्ति को सफलता अच्छी प्राप्त होती है, व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, बुद्धिमान होता है ऐसा व्यक्ति, मेहनती होता है, ऐसा व्यक्ति समाज में प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त कर सकता है। अच्छा, अगर कुंडली में राहु मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है, या उनके डिग्री वाइज अगर वो ठीक नहीं है, तो व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल हो सकता है। समाज में ऐसा व्यक्ति के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता। व्यक्ति अहंकारी, ईर्ष्यालु और अपरिपक्व होता है, गंदी विचारधारा होती है। अगर प्रोफेशन हम देखें तो राहु से रिलेटेड जो प्रोफेशन आते हैं वो जैसे इंजीनियर हो गया, शोधकर्ता, राजनेता, जुआरी, स्टॉक ब्रोकर, ड्रग डीलर, केमिस्ट, चीटिंग वाले जो प्रोफेशन होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, कीटनाशक विक्रेता, विमानन उद्योग, एविएशन इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, इनसे संबंधित पेशे या व्यवसाय जो रहते हैं ये राहु इंगित करते हैं। शरीर में देखा जाए तो राहु मस्तिष्क विकार दे सकते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर, फेफड़े की शिथिलता दे सकते हैं, मोतियाबिंद, स्टेमर दे सकते हैं, हकलाना दे सकते हैं, लीवर की समस्या दे सकते हैं, पेट की बीमारी, पेचिश, डायसेंट्री भी दे सकते हैं, हड्डियों में दर्द रह सकता है राहु की वजह से, एलर्जी, पागलपन, त्वचा संक्रमण, स्किन डिजीज दे सकते हैं, कुष्ठ रोग हो सकता है, अचानक चोट लगने जैसी चीज़ें हो सकती हैं, कैंसर जैसे रोग भी राहु दे सकते हैं अगर पर्टिकुलर एक वैसी पोजीशन में हो, या पाप प्रभाव में हो, या उनसे दृष्टि ऐसी बन रही हो। खैर, पाप प्रभाव में तो क्या ऑलरेडी वो पापी ग्रह ही हैं, लेकिन अगर चंद्रमा से युति हो या मंगल से युति हो, किसी भी माध्यम से, चाहे कंजंक्शन हो या फिर एस्पेक्ट हो, तो कैंसर जैसे रोग भी राहु दे सकते हैं। जन्म कुंडली में राहु की खराब स्थिति हो तो व्यक्ति उदास रहता है, आलसी रहता है, भय उसे लगा रहता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति हो सकती है, कीट पतंगे उसको काट सकते हैं, जहरीले जो कीड़े होते हैं, सांप काटने का भी डर रहता है, चोरी का डर रहता है ऐसे व्यक्ति को। राहु अचानक से कार्डियक अरेस्ट दे सकता है, मांसपेशियों में कमजोरी दे सकता है, फेफड़े की बीमारी दे सकता है। तो ये राहु के बारे में हमने जाना। अब देख लेते हैं कि कुंडली के विभिन्न भावों में अगर राहु महाराज बैठते हैं तो क्या फल दे सकते हैं वो।
जब प्रथम भाव में बैठे राहु तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, तेज दिमाग वाला हो सकता है, व्यक्ति को सफलता अच्छी मिलती है, धन उच्च पद मिलता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं उसकी। ऐसा व्यक्ति जो रहता है सेल्फ एक्सप्रेसिव रहता है, ये सुख और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति आकर्षक होते हैं देखने में और फीचर्स इनके शार्प होते हैं, आकर्षक होते हैं। अब यहाँ पे राहु बुरा क्या कर सकते हैं अगर प्रथम भाव में हो तो सफलता पाने के लिए ऐसा व्यक्ति अवैध मार्ग का अनुसरण कर सकता है। देखिए, जब हम बोल रहे हैं कि राहु बुरा क्या कर सकते हैं, तो ये जो युग चल रहा है कलयुग का वो है, ये जो अभी एरा चल रहा है, इसमें तो जिस व्यक्ति का राहु पावरफुल हो ऐसे ही लोग सफल हो रहे हैं। वैसे तो बृहस्पति को सबसे ज़्यादा ग्रहों में पावरफुल माना जाता है, ग्रहराज बोलते हैं बृहस्पति को, और व्यक्ति का धार्मिक दृष्टिकोण भी उसी से देखा जाता है। उसका जीवन शुद्धता से जिएगा नहीं या नहीं, ये भी बृहस्पति से ही एनालाइज किया जाता है। लेकिन चूंकि कलिकाल है और ऐसे एरा में हम लोग हैं जहाँ पे राहु और शुक्र ये दो ग्रह में पावर होना या उच्च के होना या इनका ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। हालांकि बृहस्पति का अपना एक रोल है, और अगर जीवन को शुद्ध करना है तो उसके लिए शनि का एक स्पेशल रोल रहता है। अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रथम भाव में हम बात कर रहे थे, अगर बुरा कुछ देते हैं राहु तो क्या देते हैं, तो व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। प्रथम भाव में अगर राहु हो तो निर्णय लेने में कठिनाई महसूस कर सकता है, सुख पाने के लिए नैतिकता खो सकता है, ऐसा व्यक्ति आसानी से धोखा खा सकता है, दूसरों द्वारा ठगा जा सकता है, कमजोर स्वास्थ्य से पीड़ित हो सकता है, टोने टोटके में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है, टोने टोटके का प्रभाव भी ऐसे व्यक्ति पे हो जाता है, व्यक्ति में श्रेष्ठ बनने की प्रवृत्ति होती है। अब दृष्टि अगर हम देखें तो राहु को 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। मतलब जिस भाव में राहु बैठे वहाँ से 5वें भाव में, 7वें भाव में और 9वें भाव में देख सकते हैं। जब प्रथम भाव में बैठे हैं राहु तो पहली दृष्टि जाएगी 5वें भाव में। यहाँ पे 5वें भाव पे दृष्टि जाती है तो व्यक्ति की किसी दूसरे कास्ट में प्रेम संबंध हो सकता है, प्रेम हो सकता है अन्य जाति में, या फिर ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो सकता है जो इनके परिवार के समकक्ष नहीं है, या तो परिवार से ऊंचे दर्जे पे है या फिर नीचे दर्जे पे है। पारिवारिक दोनों का जीवन अलग हो सकता है। अब यहाँ पे एक बुरा पहलू क्या आता है जब 5वें भाव पे दृष्टि जाती है, तो प्रेम जीवन में असंगति हो सकती है और संतान से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं व्यक्ति को। दूसरी जो दृष्टि जाएगी वो सप्तम भाव में जाएगी, जो प्रेम विवाह करा सकती है, व्यापार में सफलता के अवसर दे सकती है। बुरा क्या कर सकती है सप्तम भाव में राहु की दृष्टि? अलगाव दे सकती है, एक से अधिक विवाह दे सकती है। तीसरी जो दृष्टि जाएगी 9वें भाव पे जाएगी। 9वें भाव पे दृष्टि व्यक्ति को धन और भाग्य देगी 42 वर्ष की उम्र के बाद। लेकिन जब 9वें भाव पे दृष्टि जाएगी तो कुछ बुरा भी करेगी। माता पिता को व्यक्ति कष्ट दे सकता है, माता पिता से वाद विवाद हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। दूसरे भाव में समझते हैं राहु को। दूसरे भाव में जब राहु स्थित हों तो व्यक्ति को धन जो मिलता है वो विरासत में मिलता है परिवार से, सुख जो मिलता है वो विरासत में मिलता है परिवार से। ऐसे व्यक्ति को धन, सुख और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी तीव्र रहती है। व्यक्ति विभिन्न भाषाएं सीखता है, आर्थिक रूप से मजबूत होता है और जीवन की विलासिता का आनंद लेता है। व्यक्ति की समाज में अच्छी छवि होती है। जाहिर सी बात है, अगर अच्छे परिवार में जन्म है, धनी परिवार में जन्म है, तो व्यक्ति की सामाजिक छवि जो रहती है वो अच्छी रहेगी। अब यहाँ से खराब क्या करते हैं राहु जब दूसरे स्थान पर बैठे? तो व्यक्ति को
इनहेरिटेंस मिलने में, उत्तराधिकार मिलने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पैसा ऐसा व्यक्ति नहीं बचाता, खुल के खर्च करता है। परिवार के सदस्यों के साथ अनावश्यक विवाद करता है, परिवार से दूर भी हो सकता है। वाणी बहुत कठोर होती है, अनावश्यक चीज़ों पर पैसा बर्बाद करता है। व्यक्ति असक्त, कपटी, कठोर और नेत्र रोग से पीड़ित हो सकता है जब राहु दूसरे भाव में हो। दृष्टि समझते हैं, जब राहु दूसरे भाव में हो तो जो इनकी दृष्टि जाएगी वो छठे, आठवें और 10वें भाव पर जाएगी। छठे भाव में राहु की दृष्टि व्यक्ति को लोकप्रियता प्रदान करती है, पब्लिक में लोकप्रियता प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति समूह का नेता बन सकता है। खराब क्या करेगी छठे भाव पर दृष्टि? परिवार के विरुद्ध मुकदमों में हानि हो सकती है। अगर व्यक्ति का मुकदमा पारिवारिक मुकदमा हो तो उसमें हानि हो सकती है। व्यक्ति अपने कर्म स्थान पर वित्तीय गबन में शामिल हो सकता है। फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट जो है उसमें ऐसा व्यक्ति फंस सकता है। अब जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, दूसरी दृष्टि वो 8वें भाव पे पड़ रही है। 8वें भाव पे राहु की दृष्टि पड़ेगी तो विवाह के बाद धन में वृद्धि करता है, लेकिन कई प्रेम प्रसंग भी दे सकती है। व्यक्ति का व्यवहार जो रहता है वो सनकी किस्म का रह सकता है। फिर 10वें भाव में जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को अनऑर्थोडॉक्स तरीके से धन मिल सकता है, अपरंपरागत तरीके से धन की प्राप्ति हो सकती है। खराब क्या करेगी 10वें भाव में? मान सम्मान और पद की हानि हो सकती है। किसी भी पॉइंट पे जब गोचर में ग्रह विपरीत हो तो मान सम्मान और पद की हानि दे देता है राहु। व्यक्ति के अपने पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। जब राहु देव तीसरे भाव में हो तब क्या होगा? जब तीसरे भाव में राहु हो तो व्यक्ति चतुर, ज्ञानी और कुशल होता है। पैसा कमाना बहुत अच्छे से जानता है। लेखन, प्रकाशन से लाभ प्राप्त करता है। भाई बहनों और पड़ोसियों से लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के भाई बहन और दोस्त उसके बहुत शुभचिंतक होते हैं। व्यक्ति साहसी होता है, धन कमाने में सक्षम होता है। खराब क्या देंगे यहाँ पे जब तीसरे भाव में बैठेंगे? स्वतंत्र जीवन जीने में असमर्थता होगी व्यक्ति की। स्वतंत्रता से जीवन जीना में प्रॉब्लम होगी व्यक्ति का जीवन रहस्यमयी हो सकता है। दृष्टिकोण खराब हो सकता है। स्वास्थ्य भी यहाँ पे खराब हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का भाई बहनों से और पड़ोसी इनकी आलोचना कर सकते हैं। व्यक्ति का धन जो है वो उसके रिश्तेदार खर्च कर सकते हैं और व्यक्ति को अपने जीवन में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। दृष्टि समझते हैं, यहाँ से तीसरे भाव में बैठेंगे तो 7वें, 9वें और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव में राहु की दृष्टि व्यापार में लाभ देगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद दे सकती है, असमंजस्य दे सकती है। 9वें भाव पे जाएगी दृष्टि तो विदेशी स्रोतों से धन की प्राप्ति कराएगी, लेकिन जीवन पथ में बाधाएं अनेक रहेंगी। परिवार के सदस्यों से सहयोग की कमी हो सकती है। अंत में 11वें भाव पर दृष्टि जाएगी तो जो व्यक्ति का सोशल सर्कल होगा, सामाजिक दायरा होगा, वो बहुत बड़ा होगा। व्यक्ति के भाई बहन बहुत सम्मान करेंगे उसका, व्यक्ति भी अपने भाई बहनों का सम्मान करेगा। यहाँ पे खराब ही हो सकता है कि भाइयों से कुछ संबंध खराब, या जो मित्र हों वो स्वार्थी मिल सकते हैं व्यक्ति को। राहुदेव जब चतुर्थ भाव में बैठें तो व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा अच्छी प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति रिश्ते में वफादार होता है। व्यक्ति के पास धन और शक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को घर और संपत्ति की प्रबल इच्छा होती है। यात्रा करना इन्हें पसंद रहता है और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं दुनिया में। यहाँ पे राहु खराब क्या कर देंगे? कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम खराब कर देते हैं यहाँ पे राहु जब बैठते हैं। पीस ऑफ माइंड जो रहता है वो खराब कर देते हैं, मन की शांति नहीं होती।
समाज में सफलता और प्रतिष्ठा पाने के लिए व्यक्ति अनैतिकता का मार्ग चुन सकता है। ऐसे व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड भी समस्या हो सकती है। व्यक्ति झगड़ालू, दुखी और अपने समुदाय से अलग रह सकता है। गरीबी से पीड़ित हो सकता है या फिर अपमान का सामना कर सकता है ऐसा व्यक्ति। जब राहु चतुर्थ भाव में होंगे तो जो दृष्टि जाएगी वो 8वें भाव पे, 10वें भाव पे और 12वें भाव पर जाएगी। अष्टम भाव में राहु की दृष्टि एक अच्छी फैमिली देगी। पारिवारिक दर्जा जो रहेगा समाज में वो अच्छा रहेगा। व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी परिवार के माध्यम से। खराब क्या दे देगी? धन की हानि दे देगी रहस्यमय मामले में। धन इस तरह से निकल जाएगा कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक समय किराए के मकान में रह सकता है। फिर जो दूसरी दृष्टि है वो दशम भाव पे पड़ेगी। दशम भाव पे राहु की शुभ दृष्टि व्यक्ति को करियर में सफलता देगी, राजनीति में सफलता दे सकती है। दशम भाव में क्या प्रॉब्लम दे सकती है राहु की दृष्टि? अगर व्यक्ति ने शॉर्टकट के माध्यम से सफलता हासिल करी तो वो सफलता जो है वो लंबे समय तक नहीं चलती। फिर 12वें भाव में राहु की दृष्टि विदेश में सफलता दे सकती है, लोकप्रियता दे सकती है। प्रॉब्लम क्या दे सकती है कि अगर व्यक्ति ने बेईमानी करी तो वो उसके पतन का कारण बन सकता है। मन व्यक्ति का जो है वो चिंतित रह सकता है जब 12वें भाव पे दृष्टि हो। पंचम भाव में समझते हैं जब राहुदेव पंचम भाव में बैठे हों, कुंडली के पंचम भाव में जब राहु स्थित हों तो व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, आय इसकी अच्छी हो सकती है व्यक्ति की। सार्वजनिक कार्यालय में कार्य कर सकता है, पब्लिक जो ऑफिसेज रहते हैं उनमें काम कर सकता है। क्रिएटिव हो सकता है, स्पेकुलेशन का एक्सपर्ट हो सकता है, शेयर बाजार में अच्छा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अच्छी हो सकती है, राजनीति में भी रुचि हो सकती है। यहाँ पे प्रॉब्लम संतान से संबंधित हो सकती है, संतान से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गर्भपात हो सकता है या फिर बच्चे के जीवन में परेशानी हो सकती है। व्यक्ति के बच्चे को जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति पेट संबंधी परेशानी से भी पीड़ित हो सकता है। व्यक्ति को प्रेम, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और संतान से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बात से असंतुष्ट होता है और इनके मित्र भी बहुत कम होते हैं। जब राहु पंचम भाव में हो तो जो दृष्टि जाएगी वो 9वें, 11वें और प्रथम भाव पे जाएगी। 9वां भाव में राहु की दृष्टि राजनीति और सामाजिक कार्यों में रुचि देती है, लेकिन जीवन में संघर्ष दे सकती है। व्यक्ति अपने जीवन साथी से प्रेम नहीं करता, ना ही सम्मान करता है जीवन साथी का। फिर 11वें भाव में जाएगी राहु की दृष्टि, जो व्यक्ति को सम्मान दिलाएगी सोशल सर्कल में, सामाजिक दायरे में व्यक्ति का बहुत सम्मान होगा। लेकिन यहाँ पे विभिन्न प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं और रिश्तेदार जो होते हैं वो व्यक्ति से चालाक हो सकते हैं। तीसरी दृष्टि जो जाएगी वो प्रथम भाव पे जाएगी। इसमें व्यक्ति फ्लर्टियस रहेगा, अपोजिट सेक्स की तरफ, विपरीत लिंग की तरफ शरारती रहेगा व्यक्ति। स्वास्थ्य यहाँ पे खराब रह सकता है व्यक्ति का। व्यक्ति क्रोधी, ईर्ष्यालु और आक्रामक हो सकता है। छठे भाव में समझते हैं, राहुदेव जब छठे भाव में बैठे कुंडली में तो व्यक्ति की मानसिक शक्ति जो रहती है, मेंटल स्ट्रेंथ, वो अच्छी हो सकती है। व्यक्ति को कितनी भी कठिनाई आए मगर सफलता जरूर मिल जाती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति। प्रबंधन क्षमता जो रहती है वो व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। दूसरों की सेवा करने का इच्छा भी होती है और करता भी अच्छी तरह से सेवा। जीवन की कठिनाइयों को पार करने का साहस होता है ऐसे व्यक्ति में। ऐसा व्यक्ति मुकदमेबाजी के माध्यम से दूसरे की संपत्ति का लाभ उठा सकता है, किसी दूसरे की संपत्ति का लाभ उठा सकता है ऐसा व्यक्ति। अब यहाँ पे खराब क्या करते हैं अगर छठे भाव में राहु देवता हूं तो? व्यक्ति को मैटरनल रिलेटिव से प्रॉब्लम होती है, जो मामा पक्ष है उससे प्रॉब्लम होती है। अपने कर्मचारियों से प्रॉब्लम हो सकती है जो व्यक्ति के नीचे काम करते हैं।
या फिर सेवा वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में समस्या हो सकती है। जो सर्विस क्लास पीपल हैं उनसे अच्छे संबंध नहीं रहते व्यक्ति को बीमारियां हो सकती हैं, अल्सर हो सकता है, गुप्तांग में या गुदा में रोग हो सकता है, एनस में प्रॉब्लम हो सकती है, व्यक्ति को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, टोना टोटका, जादू, प्रेत बाधा वगैरह इनका सामना भी करना पड़ सकता है। व्यक्ति के निजी जीवन में भी कई तरह के स्कैंडल्स फेस करता है व्यक्ति, और इन स्कैंडल्स में और झगड़ों में अपना धन खो सकता है। दृष्टि की बात करते हैं, जब छठे भाव में राहु हो तो जो दृष्टि जाएगी वो 10वें, 12वें और दूसरे भाव में जाएगी। 10वें भाव में दृष्टि जाएगी तो वो व्यक्ति को मेहनती और धनवान बनाएगी, राजनीति में सफलता दिला सकती है। लेकिन अगर बुरा करने पे आए राहु तो उच्च पद से गिरा भी सकते हैं। 10वें भाव में अगर दृष्टि जाती है, शॉर्टकट से अगर कमाई करते हैं तो पक्की बात हो जाती है। फिर दृष्टि जाएगी 12वें भाव में। 12वें भाव में दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति विवाद निपटाने में अच्छा होता है, अस्पतालों से और विदेशी भूमि के माध्यम से धन कमा सकता है। लेकिन यहाँ पे असंतुष्ट यौन जीवन हो सकता है व्यक्ति का, अनावश्यक खर्च कर सकता है व्यक्ति और मानसिक परेशानियों में परेशान रह सकता है। फिर जो दृष्टि जाएगी तीसरी, वो दूसरे भाव पे जाएगी। दूसरे भाव पे राहु की दृष्टि जो है वो व्यक्ति को सम्मानजनक पारिवारिक दर्जा दिला सकती है, रिस्पेक्टफुल स्टेटस हो सकता है इनका, फैमिली स्टेटस जो है रिस्पेक्टफुल हो सकता है सोसाइटी में। व्यक्ति कम्युनिकेशन में अच्छा हो सकता है, लेकिन गलत कामों में, अनैतिक कार्यों में, घोटालों में व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई भी गंवा सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना यहाँ बहुत जरूरी है। सप्तम भाव में समझते हैं, जब राहु देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति को अचानक जीवन में लाभ मिलता है। व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा होता है, व्यवसाय की अच्छी समझ होती है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है व्यक्ति। इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पे हो सकती है। ऐसा व्यक्ति धन कमाने में बहुत प्रबल होता है, कचरे से भी धन कमाना में सक्षम होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को यात्रा करना बहुत पसंद होता है। खराब क्या करेंगे यहाँ पे राहु देवता? विवाह में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है व्यक्ति को। जीवन साथी जो है वो आक्रामक हो सकता है, आधिकारिक हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, अथॉरिटेटिव हो सकता है। अब यहाँ पे अगर राहु के साथ शनि या मंगल जैसे पापी ग्रह आ जाए या इनसे कोई संबंध बना ले राहु ग्रह, तो जीवन साथी से अलगाव की भी संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति परिवार में बदनामी ला सकता है। फिर विपरीत लिंग से परेशानी हो सकती है, व्यापार में हानि हो सकती है अगर राहु यहाँ पे बुरा करने पर आए तो। व्यक्ति बुरी गतिविधियों में अपना धन बर्बाद कर सकता है। दृष्टियों को समझते हैं, जब राहु देव सप्तम भाव में हो तो 11वें, पहले और तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। 11वें भाव में राहु महाराज की दृष्टि व्यापार में अचानक लाभ देती है और व्यक्ति की सामाजिक छवि बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए मित्र बनाता है। फिर दूसरी दृष्टि जाएगी वो प्रथम भाव पर जाएगी। प्रथम भाव में दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति अपोजिट सेक्स के बीच में बहुत फेमस रहता है। धन कमाने के लिए व्यक्ति यहाँ पे कुछ भी करता है। प्रथम भाव में क्या बुरा करेंगे राहु? व्यक्ति ईर्ष्यालु हो सकता है, बुरे लोगों की संगति पसंद हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, नशे का आदी हो सकता है। फिर आखिरी दृष्टि जाएगी वो तीसरे भाव पर जाएगी। 9वीं दृष्टि जो रहेगी तीसरे भाव पर जाएगी, जो व्यक्ति को मेहनती बनाएगी। कड़ी मेहनत के माध्यम से व्यक्ति व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर सकता है।
व्यक्ति नए विचारों के माध्यम से, यूनिक आइडियाज़ के माध्यम से धन कमा सकता है, लेकिन यहाँ भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। व्यक्ति के साहस में भी कमी हो सकती है। अष्टम भाव में समझते हैं, जब राहु अष्टम भाव में, कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति रहस्यवादी होता है, किसी का सीक्रेट छुपाना में निपुण होता है। व्यक्ति उन विभागों में भी काम कर सकता है जहां गोपनीयता की आवश्यकता होती है। ज्ञान और धन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत सहज होता है, बुद्धिमान होता है। विरासत में इन्हें धन की प्राप्ति होती है, प्रॉपर्टी मिलती है। अब यहाँ पे बैठ के राहु देव बुरा क्या कर सकते हैं? मानहानि का सामना करना पड़ सकता है, कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ सकता है, व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति का यौन जीवन भी यहाँ प्रभावित हो सकता है, बीमारियों से पीड़ित हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अस्पताल में और अदालती मामलों में पैसा खर्च हो सकता है। व्यक्ति अपने जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर सकता है। ससुराल पक्ष से भी परेशानी हो सकती है। दृष्टियां समझते हैं, जब राहु देव अष्टम भाव में हो तो 12वें, दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि, व्यक्ति पैसा खूब खर्च करेगा विलासिता के ऊपर, तो धन आएगा भी, धन आएगा तभी तो खर्च करेगा, तो विलासिता के ऊपर व्यक्ति पैसा खर्च करता है। लेकिन यहाँ पे जीवन में कलंक की स्थिति भी बनती है। कहीं पे एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि व्यक्ति को जीवन में कलंक लग जाए, कुछ गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। फिर जो दृष्टि जाएगी वो दूसरे भाव पे जाएगी। ससुराल वालों के माध्यम से अच्छा धन मिल सकता है राहु की दृष्टि से दूसरे भाव पर, लेकिन जो धन है वो रोग पे या अनावश्यक मामलों में खर्च भी हो सकता है। व्यक्ति को कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। अंतिम जो दृष्टि जाएगी वो चतुर्थ भाव पर जाएगी, जो व्यक्ति को अच्छी प्रशासनिक क्षमता देगी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो रहेगी वो अच्छी रहेगी व्यक्ति की। यहाँ पे जो धन है वो परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है जब राहुदेव चतुर्थ भाव में हो, और माफ कीजिएगा अष्टम भाव में और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालें। नवम भाव में समझते हैं, जब राहुदेव कुंडली के नवम भाव में हो तो व्यक्ति किसी बड़ी शिक्षण संस्थान का प्रमुख बन सकता है या धार्मिक संस्थान में उच्च पद हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति उच्च ज्ञान प्राप्त कर सकता है और धनवान बन सकता है, संपन्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का नाम और ख्याति विदेशों में भी हो सकती है। व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करना पसंद हो सकता है। व्यक्ति खुद को, ऐसे व्यक्ति को खुद को शिक्षा के प्रति बहुत रुझान होता है, शिक्षा के प्रति समर्पित होता है, हायर फिलॉसफी के प्रति समर्पित होता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ बुरा क्या कर देंगे राहु देवता? एक विद्रोही स्वभाव दे देंगे, अवैध कार्यों में लिप्त हो सकता है व्यक्ति, धर्म के प्रति सम्मानजनक ना रहे ऐसा व्यक्ति, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, जीवन साथी का स्वभाव भी जो है वो भ्रमित करने वाला हो सकता है, संदिग्ध हो सकता है, मिस्टीरियस स्वभाव हो सकता है, सस्पिशियस स्वभाव हो सकता है जीवन साथी का। व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमान का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति का परिवार ही व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से इंसल्ट कर सकता है। अब दृष्टि की बात करते हैं, जब राहु नवम भाव में हो तो जो दृष्टि जाएंगी वो पहले, तीसरे और पांचवें भाव पे जाएगी। प्रथम भाव में राहु की दृष्टि व्यक्ति को लर्निंग एटीट्यूड देती है, सीखने की प्रवृत्ति देती है, विभिन्न भाषाएं भी सीख सकता है व्यक्ति, लेकिन बड़ों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार दे सकती है ऐसी दृष्टि, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर दे सकती है अपने बड़ों के प्रति।
तीसरे भाव पर जब दृष्टि जाएगी राहु देव की तो साहस देगी व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पे अगर व्यक्ति की शादी हो गई है तो ससुर के लिए प्रॉब्लम भी दे सकती है। पांचवें भाव पर राहु की दृष्टि ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रेरित करेगी। लेकिन यहाँ पे बुरा क्या करेंगे राहु देव, अगर पंचम भाव में दृष्टि जाएगी तो संतान से संबंध यहाँ पे व्यक्ति के खराब हो सकते हैं या संतान प्राप्ति में परेशानी का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। दशम भाव में समझते हैं, जब राहु देव कुंडली के दशम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति कार्मिक होता है, वर्कहोलिक होता है, काम करने में रुचि रखता है, कड़ी मेहनत समर्पण के माध्यम से व्यक्ति अपने करियर में अच्छा स्थान प्राप्त करता है। चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, समाज में सम्मान प्राप्त करता है, पिता के लिए भाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति, निडर होता है और जो चाहता है जीवन में वो हासिल करता है। दशम भाव में जब राहु बैठे, बुरा क्या हो सकता है यहाँ पर? आलसी हो सकता है व्यक्ति, काम में आलस महसूस कर सकता है, चिंतित हो सकता है बहुत ज़्यादा, मानसिक रोगों से पीड़ित हो सकता है, तनाव अत्यधिक ले सकता है ऐसा व्यक्ति। संतान कम हो सकती है ऐसे व्यक्ति की, ज़्यादा संतान नहीं ना हो ऐसा हो सकता है। व्यक्ति बार बार अपना प्रोफेशन बदल सकता है और प्रोफेशन बदलने की वजह से अपने जो इनके सीनियर रहते हैं उनका विश्वास खो देता है, हासिल नहीं कर पाता विश्वास। काम के बोझ के तले दबा रहता है, इनके पास कभी ना खत्म होने वाला काम हो सकता है। व्यक्ति बेचैन, झगड़ालू और दुखी हो सकता है। अब जो दृष्टि जाएगी जब राहु देव दशम भाव में बैठेंगे तो दूसरे, चौथे और छठे भाव पर जाएगी। दूसरे भाव में राहु की दृष्टि व्यक्ति को बोलने की अच्छी क्षमता देती है, व्यक्ति के पास संपत्ति अच्छी खासी होती है, लेकिन यहाँ पे परिवार में कलह हो सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। दूसरी दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी चतुर्थ भाव पर, जो व्यक्ति को अच्छी प्रशासनिक क्षमता देगी। व्यक्ति दूसरों पर अधिकार जमाएगा अपना, लेकिन यहाँ पे मानसिक शांति को नुकसान रहेगा। संचार में व्यक्ति कटु हो सकता है, कम्युनिकेशन बहुत कड़ा बोल सकता है ऐसा व्यक्ति। अंत में जो नवी दृष्टि जाएगी वो छठे भाव पर जाएगी, जो व्यक्ति को साहस देगी जीवन की परेशानियों को पार करने का। प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी जीवन पथ में, बाधाएं बहुत आएंगी, लेकिन व्यक्ति में साहस रहेगा उनको पार कर लेने का। 11वें भाव में समझते हैं, जब राहु देवता कुंडली के 11वें भाव में बैठे, एकादश भाव में बैठे, तो व्यक्ति जो रहता है वो साहसी होता है, संपन्न होता है। व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करने में सक्षम होता है। व्यक्ति हमेशा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति के दोस्त उससे बहुत जुड़े होते हैं। व्यक्ति के मित्र जो रहते हैं वो भी धनी और प्रभावशाली होते हैं। इनका जो सामाजिक दायरा रहता है उसका सहयोग इन्हें बहुत अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे 11वें भाव में बैठ के क्या बुरा कर देंगे राहु देव? ऐसा व्यक्ति दूसरे की संपत्ति हासिल करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति हिचकिचाता नहीं है, इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी कार्य करने को तैयार रहता है। व्यक्ति स्वार्थी, बेईमानी, अति महत्वाकांक्षी, अभिमानी और दुर्भाग्यशाली भी हो सकता है। व्यक्ति मित्रों के प्रति चतुर हो सकता है और सामाजिक जो सर्कल इनका रहता है, सोशल सर्कल, और उससे और मित्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। मित्रता का उपयोग कर सकता है आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा भी जीवन में कभी ना कभी खो सकता है और व्यापार में इनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जब 11वें भाव में राहु देव हो तो जो दृष्टि जाती है वो तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर जाएगी। तीसरे भाव में राहु की दृष्टि भाई बहनों के माध्यम से लाभ दे सकती है, सामाजिक दायरे के माध्यम से लाभ दे सकती है, लेकिन चूंकि तीसरे भाव पर दृष्टि जा रही है तो धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति गलत कार्यों में भी शामिल हो सकता है। जो दूसरी दृष्टि जाएगी, जो उनकी सप्तम दृष्टि रहेगी, वो पंचम भाव में चली जाएगी, जो
विलासिता के प्रति या विदेशियों के प्रति आकर्षण देती है। ऐसा व्यक्ति फॉरेन के प्रति, विदेशी भूमि के प्रति, विदेशी लोगों के प्रति आकर्षित रहता है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी दे सकती है ये दृष्टि। फिर जो आखिरी दृष्टि जाएगी वो 7वें भाव पर जाएगी। 7वें भाव पर दृष्टि जा रही है तो व्यक्ति स्वरोजगार के माध्यम से धन कमा सकता है, खुद का अपना बिजनेस सेट कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से धन कमा सकता है। लेकिन विवाह में विवाद या अलगाव भी दे सकती है ये दृष्टि। फिर 12वें भाव की बात करते हैं। कुंडली के 12वें भाव में जब राहु बैठे हों तो व्यक्ति विदेश में रहने का इच्छुक होता है, विदेश के प्रति अट्रैक्ट रहता है हमेशा। व्यक्ति अपना धन जो है वो दान कार्यों में खर्च कर सकता है। ऐसा व्यक्ति विपरीत लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो सकता है और जो सेक्सुअल प्लेजर वो उठाने में, वो आनंद लेने में इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। बेड प्लेजर जो है वो एंजॉय करता है। व्यक्ति का विवाह जो है वो धनी परिवार में हो सकता है और ससुराल पक्ष से इनको काफ़ी धन मिल सकता है। मटेरियलिस्टिक गेन जो रहते हैं वो मिल सकते हैं 12वें भाव में जब राहु स्थित हो। बुरा क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में धन जा सकता है, रोगों में धन जा सकता है, मानसिक चिंता या नींद न आने की समस्या हो सकती है। व्यक्ति का चरित्र यहाँ पे अगर जैसे चंद्रमा साथ में है या ऐसी कोई प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है तो चरित्र जो है वो अनैतिक हो सकता है। बुरे कर्मों पे धन की हानि हो सकती है। परिवार से अलग हो सकता है व्यक्ति। दूसरे लोग ऐसे व्यक्ति को लूट सकते हैं, मतलबी लोग इसको लूट सकते हैं। झूठे आरोपों का सामना भी करना पड़ सकता है और विवाहतर संबंधों में भी शामिल हो सकता है। जब राहुदेव 12वें भाव में स्थित हों तो दृष्टि की बात करें तो जब राहुदेव 12वें भाव में स्थित हों तो चौथे, छठे और 8वें भाव पर को देखते हैं। चतुर्थ भाव में राहु देवता की दृष्टि सुख देती है, आध्यात्मिक के क्षेत्र में ज्ञान देती है, लेकिन परिवार में खर्च बहुत देती है। मानसिक शांति की कमी होती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक की तरफ भागता है, मानसिक रूप से चिंतित हो सकता है ऐसा व्यक्ति। 6वें भाव में जब राहु की दृष्टि जाती है तो व्यक्ति चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित प्रोफेशन को चुन सकता है। जो आपात स्थिति बनती है उससे निपटने में व्यक्ति सक्षम होता है। इमरजेंसी जो आती है उससे निपटने में व्यक्ति सक्षम होता है। लेकिन यहाँ पे रोग और कर्ज भी हो सकते हैं क्योंकि 6ठे भाव से संबंध बन रहा है राहु देवता का। फिर अंत में 8वें भाव पर राहु की जब दृष्टि होगी तो व्यक्ति को ज्योतिष में इंटरेस्ट हो सकता है, टोने टोटके में इंटरेस्ट हो सकता है, काले जादू में इंटरेस्ट हो सकता है। व्यक्ति दूसरे की हानि से अपना धन कमा सकता है, किसी दूसरे के लॉस से खुद गेन में आ सकता है। यहाँ पे पारिवारिक संपत्ति से रिलेटेड कलह भी हो सकती है। अगर कुछ अशुभता आती है यहाँ पे तो जो इनहेरिटेंस मिल रहा है उसमें यहाँ पे फैमिली प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये हमने कुंडली के 12 भावों में जाना कि राहुदेव जब 12 भावों में बैठे तो क्या फल देते हैं, जब उनकी दृष्टि रहती है तो क्या अच्छा या क्या बुरा फल प्राप्त होता है। रेमेडीज़ अगर जाने राहु देवता को शांत करने की तो माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, गरीबों की सेवा करें, खासकर नेत्रहीन लोगों की सेवा करें, कुत्तों को भोजन जरूर कराएं, रोटी खिलाते रहें कुत्तों को या कुछ भी खिलाते रहें कुत्तों को। घर में चांदी की बने गणेश जी की एक छोटी मूर्ति रखें और उसके नित्य प्रतिदिन पूजन करते रहें। तिल, जौ, सरसों, तिल का तेल, कंबल और काले नीले रंग के वस्त्रों का दान करें। ये सारे उपाय करने से राहु देवता काफ़ी हद तक शांत होते हैं। शंकर जी की पूजा करें, शंकर जी की पूजन से भी शंकर जी के मंदिर जाएं, शंकर जी के पूजन से भी राहु देवता काफ़ी हद तक शांत होते हैं। तो ये आज जाना हमने राहु देवता के बारे में, राहु देव के बारे में कि कुंडली के 12 भावों में जब
राहु महाराज बैठे तो क्या फल वो दे सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।